अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वेरिएशन के रिलेटेड है, तग़य्युरात जिसे कहा जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे रेशो की और प्रोपोर्शन की कि निस्बत क्या होती है और तनासब क्या होता है। जी, निस्बत की डेफिनेशन ये है, कहते हैं कि अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, एक ये ताल्लुक होता है दो मिकदारों के दरमियान जो कि एक जैसी हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड जो कि एक तरह की हों, तो उन्हें क्या कहा जाता है जी? उसे रेशो कहा जाता है, निस्बत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर जो है वो एक टीम है, हॉकी टीम है, और वो 4 मैच जीतती है और 5 मैचेस जो है वो हार जाती है, तो उनके अगर हमने निस्बत उधर जो है वो लगानी है तो हम किस तरह से निकाल लगा सकते हैं जी? कि 4:5, 4 उसने जो है वो विन किए थे और 5 जो है वो उसने लूज किए थे, तो ये 4:5 वाली जो है ये आपके पास निस्बत कहलाएगी। इस तरह से जो है वो निस्बत दो मिकदारों के दरमियान इस्तेमाल होती है। और फिर अगर रेशो, तो दो क्वांटिटी जो कि एक तरह की हों उनके दरमियान जो ताल्लुक रेशो कहा जाता है। और दो क्वांटिटीज के जो आपके पास दो रेशियोज चल रही हैं, अगर उनके दरमियान ताल्लुक आ जाए तो उसे तनासुब कहेंगे। फर्ज करें अगर आपके पास A:B और C:D, ये आपके पास ये दो रेशियोज हैं, इनके दरमियान जो है अगर हम इस्तेमाल करना चाहें रिलेशनशिप, तो इसे क्या कहेंगे जी? प्रोपोर्शन कहेंगे। रेशियो के अंदर अब 3 अहम बातें हैं जिसे आप याद रखिएगा। पहली बात तो ये है कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट, कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 4 मैचेस उसने विन किए थे और पहले जो उसने कहा है कि इफ अ हॉकी मैच टीम विंस 4 गेम, अगर एक हॉकी टीम 4 मैचेस जीतती है एंड लूजेस 5 और 5 जो है वो हार जाती है, देन द रेशियो ऑफ द गेम विन एंड लूज, और जीतने की और हारने की जो रेशियो होगी वो 4:5 हो जाएगी। हम ऐसा 5:4 नहीं लिख सकते। 4:5 का ये मतलब है कि ये 4/5 है। ठीक है, और अगर हमने रेशियो आगे पीछे कर दी तो ये 5/4 बन जाएगा, तो ये तो इसका आंसर कुछ और आएगा, और अगर हम 5/4 लिखेंगे तो उसका आंसर कुछ और आएगा। ये तो हो गई पहली बात कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद दूसरी ये बात है कि इन अ रेशियो, एक रेशियो के अंदर जो कि आपके पास A:B है, इसमें पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा कि पहला एलिमेंट कहलाएगा एंटीसीडेंट, और दूसरा एलिमेंट कहलाएगा कॉन्सिक्वेंट। इसे पहली रकम कहा जाता है और इसे जो है वो दूसरी रकम कहा जाता है। जी, तो ये दो बातें हो गई। अब तीसरी जो बात इसमें याद रखने वाली ये है कि अ रेशियो हैज नो यूनिट, के रेशियो की कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है जी, तो अब ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन इसका। रेशियो की बात होगी। प्रोपोर्शन जो है वो मैंने आपको बताया कि दो रेशियोज के दरमियान रिलेशनशिप को प्रोपोर्शन कहा जाता है, और इसके अंदर ये ए और जो डी है वो क्या कहलाएगा जी? उन्हें हम एक्सट्रीम कह देंगे, एक्सट्रीम्स हैं। और इसमें जो बी और सी होगा इसको जी मीन्स कहा जाता है कि ये वस्तैन है। ठीक है जी, और दूसरी ए और डी जो है ये एक्सट्रीम कहा जाता है जी इसे। जी, अब इन ये फार्मूला अगर हम देखना चाहें तो ये ए डी कर दें और हम इज इक्वल टू बी सी कर दें, तो ये फार्मूला भी हम इस्तेमाल करेंगे और कुछ वैल्यूज निकालेंगे। प्रोपोर्शन की थर्ड प्रोपोर्शन होगी, मीन प्रोपोर्शन होगी, फोर्थ प्रोपोर्शन होगी, वो आगे चल के बात करते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए बी। इसको हमने रेशियो जो है ए और बी के फॉर्म में लिखना है एज एन फ्रैक्शन, या जो है फ्रैक्शन के अंदर। एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इस लोएस्ट फॉर्म, इसको हमने कम से कम जो है वो किसी फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 27 मिनट 30 सेकंड और रेशियो 1 आवर। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए देखिए सबसे जो है आसान ये है कि हम इसको सेकंड में ले जाएं। ठीक है, तो क्योंकि निस्बत जो है, रेशियो जो है वो एक जैसी मिकदारों के दरमियान लगती होती है, तो यहाँ भी हम सेकंड में अंदर ले जाएंगे ये सारी टर्म, और यहाँ भी आवर को भी हम सेकंड में लिख लेंगे। तो इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। 27 मिनट 30 सेकंड है, तो 27 मिनट और 30 सेकंड
रेशो हो जाएगा जी 1 आवर। तो 27 मिनट है, इसको सेकंड्स के अंदर लेके जाना है। तो 27 मिनट, एक मिनट के अंदर आपको पता है 60 सेकंड्स होते हैं। तो 27 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस ही कर देंगे 30, ठीक है। तो 1 आवर हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। जब 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3600 सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये भी हम सेकंड्स के अंदर लेके जा रहे हैं। 27 को अगर 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये आपके पास आंसर आता है जी 16, 20 और प्लस ये 30, 360 जो है 3600 आ जाएगा। और 1620 है, इसको जो हम प्लस करेंगे तो 1650 और रेशियो आ जाएगा जी 3600। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, डिवाइडिंग बाय 10, इसको हम डिवाइडिंग कर देंगे 10 के साथ, डिवाइडिंग बाय 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 165 आ जाएगा और ये 360 आ जाएगा। नेक्स्ट मजीद डिवाइड करें तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 5। जब 5 से इसे जो है वो डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 5 3 15 और फिर 15 आ जाएगा और 7 5 35 और ये 5 2 10 हो जाएगा। ये मजीद अब ये कट हो रहा है तो डिवाइडिंग बाय 3 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 11 3 33 होता है और ये आपके पास 3 2 6 एंड 4 3 12 हो जाएगा। 11 और रेशियो 24 आ जाएगा। मजीद ये कैंसिल नहीं हो रहे तो ये 11/24 ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 75 डिग्री और 225 डिग्री है। ये देखें कि एक ही किस्म की है, ठीक है, डिग्री में है दोनों वैल्यूज। तो आप इनको भी इस तरह से जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा, सिर्फ कैंसिल आउट करना है तो आपने जो है वो काट देना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी। आपने पी की जो है वो वैल्यू कीमत फाइंड आउट करनी है इफ द रेशियो, अगर मिकदारें दी हुई हैं उसने 2p + 5 और रेशियो 3p + 4 एंड 3 4 आर इक्वल। उसने दो रेशियोज दे दी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसमें उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि उसने कहा हुआ है कि 2p + 5 रेशियो 3p + 4 एंड रेशियो है जी 3 4 आर इक्वल जी। अब उसने क्वेश्चन के अंदर ही हमें दे दिया कि ये इक्वल है, तो इसका सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे एज द रेशियोज आर इक्वल। अगर रेशियोज जो हैं वो बराबर हैं तो इसका मतलब 2p + 5 / 3p + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3/4 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 2p + 5 और इक्वल टू 3 × 3p + 4 हो जाएगा जी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 8p आ जाएगा +20 और ये 9p प्लस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा जी। 8p 9p है तो 8p उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, 9p - 8p हो जाएगा इक्वल टू 12 इस साइड पे ले आए तो 20 माइनस क्या आ जाएगा जी 12। तो ये आपके पास 9p - 8p तो ये p आ जाएगा। 20 - 12 करेंगे तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, p की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो इसमें ये कहता है कि द रेशियोज 3x + 1 रेशियो 6x + 4x एंड 2 5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। तो आप रेशियोज लिख लें पहले कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है और 3x + 1 फिर इसके बाद रेशियो + 4x है। तो और एंड कहता है कि 2 5 आर इक्वल, ये भी बराबर हैं। तो इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसमें भी कह रहा है कि एज द रेशियोज आर इक्वल, एज द रेशियोज आर इक्वल, अगर निस्बतें जो हैं वो बराबर हैं तो इसका मतलब है कि 3x + 1 / 6 + 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 3x + 1 इज इक्वल टू 2 × 6 + 4x हो जाएगा जी। ये आपके पास यहाँ 15x आ जाएगा +5 आ जाएगा 12 + 8x आ जाएगा जी। और मजीद अगर हम देखें तो ये 15x और 8x है तो इसको -8x हो जाएगा, 12 - 5 हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 12 - 5 7 x इज इक्वल टू 7/7। तो
तो x की वैल्यू क्या आ गई जी, 1 आ गई थी। ये आपके पास x कहाँ से। ये स्टूडेंट्स तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के 3.1 के कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।